दोस्तों, मंत्र का मतलब है कि एक विशेष कामना, एक इच्छा, एक डिज़ायर, एक सपना, तो एक मनोकामना। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम कुछ चाहते हैं जीवन में, तो हम उसका जाप करते हैं, यानी कि हम उसके बारे में बार बार सोचते हैं। तो देखिए, अब यहाँ पर क्या होता है कि जो व्यक्ति लगातार किसी एक मंत्र को बार बार अपने अंदर जपता रहता है ना, तो कुदरत का नियम क्या मालूम है कि इन व्हाट फ्रीक्वेंसी यू वाइब्रेट यू अट्रैक्ट द सेम एनर्जी फ्रॉम द यूनिवर्स। अब हम कई तरह के मंत्र का जाप करते हैं, तो आप जानते हैं कि हमारे शास्त्रों में कई तरह के मंत्र जो है बनाए गए हैं। तो इन मंत्रों में क्या है, देखिए 3 तरह की चीज़ें हैं। यहाँ तो हमारे मंत्रों में जीवन के सत्य है, यानी कि जैसे सांख्य है, उपनिषद है, गीता है। इन सब में क्या है, जीवन के अल्टीमेट ट्रुथ जो हमारी आंखें खोलता है, ठीक है, पहला। और दूसरा हमारे वेदों में मंत्र क्या है, हमारी डिमांड्स, हे ईश्वर हमारी सुरक्षा करना, हमारे खेतों की रक्षा करना, हमारे गायों को स्तन में दूध बढ़ाना, मेरे शत्रु का नाश कर देना। ये देखिए, जीवन में हर आदमी कोई न कोई कामना करता रहता है, ठीक है। तो अगर वो कामना के पीछे पैशन है, यानी कि आग लगी हुई है, तो आप क्या करोगे कि आप उसको बार बार सोचोगे ना। मंत्र का मतलब ही है कि बार बार उसका जाप करना। दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर एन.के. शर्मा। आप जानते हैं कि हमारे वीडियो के माध्यम से हम सदियों पुराने जो भ्रम, अंधविश्वास और पाखंड है, हम उनको तोड़ने का प्रयास करते हैं और आपको एक वैज्ञानिक धारणा के साथ और इस सिंपल जीवन का जो सरल सत्य है, हम उसके साथ आपको जोड़ने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको मंत्रों का क्या सच और झूठ है, क्या उसमें सच्चाई है, और क्यों कई लोगों के मंत्र काम कर जाते हैं और कई लोगों के मंत्र क्यों काम नहीं करते, उसके पीछे मैं आज आपको थोड़ा सा विश्लेषण करूंगा। दोस्तों, मंत्र का मतलब है कि एक विशेष कामना, एक इच्छा, एक डिज़ायर, एक सपना, तो एक मनोकामना। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम कुछ चाहते हैं जीवन में, तो हम उसका जाप करते हैं, यानी कि हम उसके बारे में बार बार सोचते हैं कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये प्राप्त करना है, मुझे नौकरी करनी है, मुझे पैसा कमाना है, कुछ भी। देखिए, जीवन में हर आदमी कोई न कोई कामना करता रहता है, ठीक है। तो अगर वो कामना के पीछे पैशन है, यानी कि आग लगी हुई है, तो आप क्या करोगे कि आप उसको बार बार सोचोगे ना। मंत्र का मतलब ही है कि बार बार उसका जाप करना, यानी कि उसको जपते रहना। तो जपते रहने का मतलब क्या है, यू हैव टू रिपीट अगेन एंड अगेन। तो जब आप उसका जाप करते हैं अपने अंदर कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये प्राप्त करना है। जैसे आपने देखा होगा कि जनरली जब भी कोई व्यक्ति, एक बिजनेसमैन जब बिजनेस में आगे बढ़ रहा होता है, तो उसके दिमाग में बिजनेस को ग्रो करने का मंत्र जाप चल रहा होता है कि मुझे इतना बिजनेस को आगे बढ़ाना है। और अगर कोई एक स्टूडेंट जो है, अगर कोई MBA कर रहा है, डॉक्टर बन रहा है, इंजीनियर बन रहा है, तो उसके दिमाग में रहता है मुझे बहुत अच्छी नौकरी को प्राप्त करना है, ठीक है ना। तो अब ये और तो देखिए, अब यहाँ पर क्या होता है कि जो व्यक्ति लगातार किसी एक मंत्र को बार बार अपने अंदर जपता रहता है ना, तो कुदरत का नियम क्या मालूम है कि इन व्हाट फ्रीक्वेंसी यू वाइब्रेट यू अट्रैक्ट द सेम एनर्जी फ्रॉम द यूनिवर्स। तो यहाँ पे ये समझना ज़रूरी है कि इस संसार में यूनिवर्स जो है ना, उसको लेने देने का कोई शौक़ नहीं है। यूनिवर्स जो है वो यूँ समझो कि उसमें हज़ारों टीवी चैनल है, वो सारे टीवी चैनल को आपके टीवी में आने का कोई शौक़ नहीं है। आपको अगर एक पर्टिकुलर टीवी चैनल या कोई रेडियो आपके अंदर आपको चाहिए, तो आपको उसके अनुसार अपने आप को ट्यून अप करना पड़ेगा, उस ट्रांसमीटर को फिट करना पड़ेगा, तो फिर आप उस टीवी को अपने अंदर अट्रैक्ट कर लोगे। तो कहने का मतलब क्या मालूम है कि यूनिवर्स जो है देता लेता नहीं है, यूनिवर्स में सबका सब मौजूद है। आपको जो चाहिए ना, वो आप ब्रह्मांड से मांग लो। दोस्तों, आपको जो चाहिए ब्रह्मांड से ले लो। आप चाहे सुई मांग लो कि आप चाहे पूरी धरती मांग लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अल्टीमेटली जो मंत्र, जो डिज़ायर जो बोलते हैं ना, उसका कोई साइज नहीं होता।
वो जो भी साइज होगा ना, यूनिवर्स आपको देने का प्रयास करेगा। किसी में कम समय लग जाएगा, किसी में ज़्यादा समय लग जाएगा। तो यहाँ पे आपको समझना क्या मालूम है, इसलिए जो लोग ऐसा कहते हैं ना कि हे ईश्वर मुझको दे दो, तो ईश्वर ऊपर से हंस के कहता है तेरे में दम है तो तू ले ले। इसीलिए तो कहा गया कि हिम्मत मर्दा मदद खुदा, कि तू पहले हिम्मत कर तो मैं तेरी मदद करूंगा, ईश्वर यूं कहता है। तो इसलिए दोस्तों समझना क्या मालूम है, तुम्हें किसी न किसी इच्छाओं का, सपनों का चुंबक बनना पड़ता है। तो जिस दिन तुम इच्छाओं और सपनों की चुंबक बनने लग जाते हो ना, और उसमें कंपित होने लग जाते हो, तो ब्रह्मांड से वो भी ऊर्जाएं तुम्हारे आसपास परिस्थिति के रूप में, संयोग के रूप में, लोगों के रूप में तुम्हारे आसपास जो है वो आने लग जाती है। तो तुम्हें उनको अट्रैक्ट करना पड़ता है। दोस्तों आपने देखा होगा कि आज तक मानव कई सालों से जब वो सोचता आ रहा है कि मुझे हवाई जहाज बनानी है, तो दीवानों की तरह उसके पीछे लगाना। हवाई जहाज बनाने की जो इच्छा है वो तो रामायण काल से भी चली आ रही है, लेकिन आपने देखा होगा कि अभी अभी बस 150-200 साल पहले हवाई जहाज का निर्माण हुआ। उसके पहले क्यों नहीं हुआ, वो इच्छाओं में कुछ कमी रह गई या प्रॉब्लम रह गई, वो भगवान जाने। तो कहने का मतलब क्या होता है कि अगर किसी ने ठान लिया, जिसने यहाँ पे पक्का कर लिया, तो समझो कि आज नहीं तो कल उसका फिजिकल लेवल पर भी मैनिफेस्टेशन हो ही जाएगा। आज टेस्ला जैसा व्यक्ति, एलन मस्क जो है, आज वो कहता है कि ऊपर मैं टूर के ऊपर लेके जाऊंगा। वो लेके चला भी गया कुछ बड़े बड़े अरबपतियों को, तो वहाँ जाकर उसको 10 मिनट घुमा के लेकर आ गया। तो उसकी मर्जी है ना भाई, उसकी सोच है ना, ऐसी सोच और कोई पैदा नहीं कर पाया, पर उसने सोचा तो उसको फलित तो किया ना। तो कहने का मतलब है, आप जब आपके पास जब अच्छी विज़न होती है, पैशन होती है, आपके पास एक्शन होता है, तो फिर दोस्तों मैनिफेस्टेशन होता है। इसलिए आज जितने भी असंभव से असंभव काम आज दुनिया में अगर हो रहे हैं ना, वो सब क्यों हो रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर वो चीज़ जो है सपने के रूप में आ गई, आदमी ने इच्छा पैदा की और उसको उसने मैनिफेस्ट कर लिया। तो दोस्तों हमारे दिमाग में क्या मालूम है, हम जब मंत्र का नाम लेते हैं तो हम क्या सोचते हैं कि ये तो साफ संस्कृत में बोले तो ही मंत्र, या जो भाषा समझ में ना आवे तो मंत्र। तो दोस्तों मंत्र का भाषा से कोई लेन देन नहीं है। हाँ, पुराने ज़माने में भाषा ही संस्कृत थी, इसलिए सब कुछ संस्कृत में बोला गया कि भाई यहाँ गच्चे, यहाँ आओ, यह तिष्ठ, यहाँ बैठो, यानी तो समर्पयामी, मैं तुझे समर्पण करता हूँ। तो भाई पुराने ज़माने में भाषा ही वही थी, तो सब कुछ सारे मंत्र उसमें बनाए गए। तो अब आज अगर इंग्लिश में बोलोगे, उर्दू में बोलोगे, चाइनीज़ में बोलोगे, फ्रांसीस में बोलोगे, तो क्या तुम्हारा काम नहीं होगा? दोस्तों भाषा का मंत्र से कोई लेन देन नहीं है। आप समझे ना, भाषा तो कैरियर है, भाव प्रमुख होता है। अब किसी भी धर्म जाति हो ना, इतनी कितनी भाषाएं हैं, कितने धर्म हैं, और हर एक के मंत्र भी अलग अलग है, तो और हर एक की भाषाएं भी कितनी हैं, सैकड़ों भाषाएं हैं। तो क्या उनका काम नहीं होता? नहीं होता है, क्योंकि इंटेंशन काम करता है, भाव काम करता है, भाषा ही नहीं। पर हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि संस्कृत जैसी भाषा दुनिया में कहीं पर है ही नहीं, क्योंकि ये अकेली ऐसी भाषा है जो पोइटिक है, म्यूजिकल है, जो एक प्रकार से साइंटिफिक भी है, क्योंकि उसके अंदर ऐसे से शब्द गढ़े गए हैं जिससे खास तरह का कंपन पैदा होता है। तभी तो भारत में देखो ना, हमिंग साउंड को इतना गहराई से पहचाना गया, तो हमारे यहाँ पे बीज मंत्रों का निर्माण हुआ। और ये बीज मंत्र बोलने से कोई भगवान खुश नहीं होता, ध्यान रखना। इन बीज मंत्रों से आपके सेल, आपके नर्वस सिस्टम में एक ज़बरदस्त कंपन पैदा होता है, और एक विशेष तरह का कंपन जब आप अपने अंदर पैदा करते हैं तो फिर वो कंपन से ऊर्जा का एक निर्माण होता है और हम ब्रह्मांड से उनको अट्रैक्ट करते हैं। पर एक बात ध्यान रखना, अगर तुम कोई भी मंत्र जाप भी करते हो ना, और अगर तुम सोचते हो कि मैं एक भगवान का मंत्र जाप करूंगा, और उसके साथ अगर तुम्हारा भाव नहीं है पीछे कि तुम उससे चाहते क्या हो, तो याद रखना मंत्र तो एक जनरेटर की तरह है, बिजली पैदा तो कर देगा बहुत सारी, लेकिन तुम्हें यह भी नहीं पता कि मैं बिजली का क्या उपयोग करूं, तो फिर समझना तुम्हारा मंत्र बेकार चला जाएगा। इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने कोई खास प्रकार का कोई सपना या सिद्धि या कुछ अचीवमेंट अगर करना होता था तो फिर वो मंत्र का जो है उपयोग करते थे। तो इस तरह से मंत्र का मतलब है एक विशेष प्रकार की कामना या भाव जिससे आप उस तरंगों में
तरंगित होने लग जाओ। बस यही उसका नियम है। देखिए सीधा सा हिसाब है, जो कोई दुनिया में चाहता है ना, वो चाहे किसी भी धर्म का हो, किसी भी भाषा का हो, जब वो तरंगित होने लगेगा ना तो ब्रह्मांड तो उसको दे ही देगा। सीधा हिसाब है। तो अब यहाँ पे दोस्तों सवाल पैदा क्या होता मालूम है कि अगर देखिए अब हम कई तरह के मंत्र का जाप करते हैं, तो आप जानते हैं कि हमारे शास्त्रों में कई तरह के मंत्र जो है बनाए गए हैं। तो इन मंत्रों में क्या है, देखिए 3 तरह की चीज़ें हैं। या तो हमारे मंत्रों में जीवन के सत्य है, यानी कि जैसे सांख्य है, उपनिषद है, गीता है, इन सब में क्या है, जीवन के अल्टीमेट ट्रुथ जो हमारी आंखें खोलता है। ठीक है, पहला। और दूसरा हमारे वेदों में मंत्र क्या है, हमारी डिमांड्स, हे ईश्वर हमारी सुरक्षा करना, हमारे खेतों की रक्षा करना, हमारे गायों को स्तन में दूध बढ़ाना, मेरे शत्रु का नाश कर देना। आप तो दुर्गा सप्तशती पढ़ते हो ना, तो उसके अंदर क्या है मालूम है कि शरणागत दिनार्था या परित्राण परायण स्तरुष्यार्थी हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। तो आप क्या बोल रहे हो, हे देवी मैं तेरे शरण आया हूँ, मुझे शत्रुओं से मेरी सुरक्षा कर माँ, मुझे बचा दे प्लीज़। तो आप जरा सोचो कि उसमें है क्या, यही तो है ना। या नहीं तो पत्नी मनोरमाम देहि मनोवर्तानुसारिणी, हे ईश्वर मुझे सुंदर पत्नी देना जो मेरे मन की वृत्ति के अनुसार चले। तो हमारे मंत्रों में क्या है, एक सामान्य जो हम डिमांड करते हैं जीवन में, जो चाहते हैं, वो हमने एक संस्कृत भाषा में उसको अभिव्यक्त कर दिया, उतना ही है ना। अभी भी आप देखते ना, जितने भी आप मंत्र देखते हो उन सब में क्या अल्टीमेटली होता है, एक डिमांड ही तो होते हैं ना। कि तो कहने का मतलब है कि तो अधिकतर हमारे मंत्रों में जो है ना वो डिमांड्स हैं। और तीसरी चीज़ हमारे मंत्रों में क्या है दोस्तों, वो है हमारे जीवन से संबंधित, जैसे आयुर्वेद है, सामवेद है, जिसमें मतलब संगीत से संबंधित है, जिसमें कोई औषधियों से संबंधित है और जीवन से संबंधित है। तो इस प्रकार के जो उस तरह की जो चीज़ें हैं वो हमारे शास्त्रों में मंत्रों के रूप में लिख दी गई है। जैसे आज स्वर विज्ञान है तो उसके अंदर उन्होंने उसको मंत्रों के रूप में लिखा गया, यानी कि उसको संस्कृत में लिखा गया। तो कभी भी ध्यान में रखेगा, क्योंकि पुरानी भाषा ही संस्कृत थी और संस्कृत में लिख देने से कोई चमत्कार नहीं हो जाता, ध्यान रखना। उसको कोई भगवान सुनकर ज़्यादा खुश नहीं होता। भगवान को यूँ नहीं कहता कि तू अगर संस्कृत में नहीं बोलेगा तो मैं तेरी बात को मानूंगा भी नहीं। अरे भाई, तो फिर दुनिया में पूरे हिंदू धर्म तो मुश्किल से 20-25% ही होंगे भाई, या 14% के करीब होंगे, जैसा कि मुझे जानकारी है। हो सकता है ज़्यादा भी हो, इसके बारे में ज़्यादा उलझ मत जाइएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि बाकी जो सभ्यता है, क्या उनके भगवान सुनता नहीं है क्या? वो कहता नहीं जी, मैं तो सिर्फ हिंदू को सुनूंगा जी, ये मुसलमान की तो सुनूंगा नहीं, क्रिश्चियन की तो सुनूंगा नहीं, कोरियन की सुनूंगा नहीं, चाइनीज़ की सुनूंगा नहीं। तो भाई तुम्हें ये सोचना है कि हर धर्म के मंत्र क्यों काम करते हैं। मालूम है कि जब भी किसी मंत्र के साथ, हमारे शास्त्रों में कहा गया ना, मनसा वाचा कर्मणा, यानी कि मन वचन कर्म जब एक हो जाते हैं तो उसको सिद्धि मिलनी ही है। बस सिंपल सा साइंस है। तो इसीलिए मंत्र जो है एक भाव है, और मंत्र जो है उसके जो शब्द है वो एक तरंग है जो हमारे नर्वस सिस्टम, हमारे सेल सबको वाइब्रेट करता है, हमारे सबकॉन्शियस में प्रोग्रामिंग करता है, और उसके कारण हम एक्शन में कर्म करने के लिए प्रेरित होते हैं। और उस कर्म को करते करते फिर हमारे पास ब्रह्मांड से वही तरंगे परिस्थितियों के रूप में, संयोग के रूप में आने लगती है, और हमारा मंत्र जो है प्रसिद्ध होने लगता है। आज एक बिजनेसमैन बिजनेस के बारे में सोचता है तो उसका बिजनेस सिद्ध हो जाता है। कोई आदमी कोई खास साधना करके कुछ इस आध्यात्मिक प्रगति करना चाहता है तो वो चीज़ें उसकी सिद्ध हो जाती है। कोई आदमी नौकरी के लिए प्रयास करता है और उसमें बहुत एक्सपर्टाइज करके रात दिन पागलों की तरह उसके ऊपर काम करता है तो वो बड़ा फेमस हो जाता है अपने उस फील्ड में। तो कहने का मतलब ये है भाई कि मंत्र जो है वो आपका मन का भाव है, जो इसको कहते हैं पावर ऑफ इंटेंशन। मंत्र मीन्स इंटेंशन, और इंटेंशन ही दुनिया में हर कदम कदम पे काम करता है। कोई भी दुनिया में ऊर्जा निर्मित कर दो, अगर इंटेंशन नहीं है, भाव नहीं है ना, तो वो मंत्र काम बिल्कुल नहीं करेगा। पर इसमें एक बात ध्यान में रखना, मंत्र में कोई भगवान का रोल नहीं है, ध्यान रखना। मंत्र में कोई यूनिवर्स का अपना स्वार्थ भी नहीं है। यूनिवर्स कहता है भैया मैं तो न्यूट्रल हूँ, मैं तो धरती की तरह हूँ, तू नीम का बीज डालेगा तुझे नीम के बीज दे दूंगा भैया, बढ़िया फसल दे दूंगा, तू आम के बीज डालेगा आम की फसल दे दूंगा। यूनिवर्स को क्या पड़ा है?
तो इसलिए यूनिवर्स इसमें डिसीजन नहीं लेता, कोई भगवान डिसीजन नहीं लेता मैं तुझे दूं कि ना दूं, या मैं भगवान की ज़्यादा तारीफ करूंगा, मैं ज़्यादा गुणगान करूंगा तो भगवान ऊपर से बड़ा खुश हो जाएगा और वो कहेगा ले बेटा मैं तुझको देने जा रहा हूँ। पहली बार तो तुम है ना भगवान को बड़ा स्वार्थी मान के चलते हो कि जो अहंकारी है जिसकी तारीफ करेंगे तो बड़ा खुश होगा, मैं चापलूसी करूंगा तो बड़ा खुश होगा क्योंकि वो राजा की तरह है। ये तुम्हारी मानवीय कमजोरी, मैं ऐसा मानता हूँ। तुम ऐसा समझते हो भगवान को, जो भगवान ऐसा होता नहीं है। तो इसीलिए यूनिवर्स तो कहता है तू महाराजा बन जा, तो दुनिया में कितना भी अरबों खरबों लूट ले, कमा ले, मुझे कोई लेन देन नहीं है। विचार तेरे, मस्तिष्क तेरा, एक्शन तेरा, सोच तेरी, और तुझे जो चाहिए संसार में तू कर ले। तो दोस्तों मंत्र के बारे में आज मुझे समझाने का मतलब क्या मालूम है? कौन रोक रहा है तुम्हें? तुम किस ऊंचाई पे जाना चाहते हो उसके बारे में तुम्हें अपने अंदर बीज पैदा करना पड़ेगा और तुम्हें कंपित होना पड़ेगा। दोस्तों ये जो यूनिवर्स है ना, ये समृद्धि का सागर है। मैं बता रहा हूँ, आप बर्तन का साइज तो तुम ही तो डिसाइड करते हो ना। चम्मच लेके जाओगे तो चम्मच जितना मिलेगा, कटोरी लेके जाओगे तो कटोरी जितना, बकेट लेके जाओगे तो बकेट जितना। तो दोस्तों बर्तन का साइज क्या भगवान डिसाइड करता है? कि तुम ऐसे कहोगे मेरे भाग्य में लिखा होगा तो मेरा चम्मच बड़ा हो जाएगा जी, ऐसा बोलोगे? अरे भाई तुम डिसाइड करते हो, ध्यान रखना। कॉन्शियस अनकॉन्शियस चॉइसेस होती है। तो दोस्तों ये सब बातें बताने का अर्थ मेरा ये है कि मंत्र का सही उपयोग करो, क्योंकि तुम्हारे अंदर वो ताकत है, तुम्हारे अंदर वो शक्ति है कि तुम किसी भी तरह का भाव पैदा करके जो चाहे संसार में पैदा कर लो, समृद्धि पैदा कर लो, स्वास्थ्य पैदा कर लो, आप आनंद पैदा कर लो। कोई संसार में तुम्हें टांग नहीं अड़ा रहा है, कोई तुम्हें रोक नहीं रहा है। तो दोस्तों इसलिए मैं हर वीडियो में कहता हूँ ना कि आज अगर मुझे परम स्वास्थ्य चाहिए था, किसी ने रोका क्या? मैंने जाप किया ना कि मुझे बीमार नहीं पड़ना है, मुझे बीमार नहीं पड़ना है, तो जाप मैंने किया ना दोस्तों, फ़ायदा मुझको मिला ना। किसी ने रोका उसको? एक ज़माने में मैं भी गरीबी में जिया, फिर मैंने सोचा नहीं यार अमीर बनना चाहिए, तो आज बन गया ना। कितना अमीर, वो भी मेरी मर्जी वाला। तो इसका मतलब किसी ने रोका है क्या? और अगर रोक भी रहा हूँ तो ध्यान रखना बर्तन का साइज मैं डिसाइड करता हूँ, पर उसमें परमात्मा या यूनिवर्स का कोई रोल नहीं है, सागर का कोई रोल नहीं है, समझे ना। और अगर आनंद में रहूं कि दुखी रहूं कि मैं हर वक्त रोता सर पीटता रहूं, कि कौन रोक रहा है कि मैं कैसा जीवन जीऊं? तो दोस्तों कहने का मतलब क्या मालूम है? ये तुम्हारा जीवन है, तुम्हें विशेष विचार, भाव और अपने विश्वास पैदा करने पड़ेंगे, तब जाके तुम्हारे आसपास वो तरंगे निर्मित होगी और तुम्हारे जीवन में वो सब कुछ आने लगेगा जो एक आदमी चाहता है, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो। दोस्तों विदा लेता हूँ, बहुत लंबा चौड़ा विषय है, मैं ज़्यादा तो और कितना बोलता जाऊँ मुझे भी समझ नहीं आता, लेकिन फिर भी थोड़ा इशारा कर दिया है, ठीक है। अगर आपको इसके बारे में और गहरे से जानना है तो हमारे जो रेकी कोर्सेस होते हैं ना, उसके अंदर हम इसके बारे में बहुत डिटेल में चर्चा करते हैं। और एक बार आपने अगर रेकी हमारे यहाँ सीख ली ना, तो कैसे भाग्य बनता है, कैसे भविष्य बनता है, कैसे संयोग बनते हैं, कैसे एक्सीडेंट होते हैं, कैसे मनोकामनाएं सफल होती है, कैसे टेलीपैथी काम करती है, कैसे पावर ऑफ इंटेंशन काम करता है, कैसे पावर ऑफ सबकॉन्शियस काम करता है। जिस दिन ये सारे टूल तुम समझ जाओगे ना, अपने हाथ में ले लोगे ना, तुम अपने जीवन के भाग्य विधाता बन जाओगे, तुम अपने जीवन के मालिक बन जाओगे, बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो जुड़िए हमारे साथ में, जब मौका मिले तो रेकी जरूर सीखेगा। हमारे यहाँ पे नंबर दे दिए गए हैं, वहाँ पे संपर्क कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मैं विदा लेता हूँ, मिलूंगा अगले वीडियो में फिर ऐसे कोई विषय लेकर।